हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर 7 का है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ये द रिलेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिन कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। बोल रहा है जैसे ABC और DEF दो ट्रायंगल है, इस दोनों के बीच में रिलेशंस बताएंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। हम लेंथ और एंगल लेंगे, अगर लेंथ इक्वल है और एंगल भी इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी दो भी चीज़ कोई समान होना चाहिए, एक जैसा, चाहे उसका लेंथ और एंगल कुछ भी सेम हो, चाहे ट्विंस टाइप का एक जैसा। जैसे हम इसमें लेंगे कि इफ़ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम या इक्वल लेंथ दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यानी दो लाइन सेगमेंट लेंगे, यानी दो लाइन लेंगे, दोनों अगर इक्वल लेंथ है दोनों का तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे लेंथ लिए AB और इधर लेंथ लिए हम CD, अगर ये दोनों इक्वल होगा तब यह कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद बोलता है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, AB और CD लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सेम लेंथ होगा। समझे? तो ये सीधा भी है और अपोजिट भी है। अब जैसे लेंथ इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का सिग्नेचर होता है इक्वल प्लस ऊपर में थोड़ा सा, ये हुआ कॉन्ग्रुएंट का। अगर दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल ही होगा। हो गया। और दूसरा देखेंगे, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। जब दो एंगल भी इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे एंगल A बराबर एंगल B होगा तो वो क्या करेंगे हम, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल B। अगर यहाँ लिखेंगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल B, इसका अपोजिट पहले हम लिखेंगे कि दोनों एंगल A इजकल टू एंगल B, वो एंगल ही है तो एंगल A इजकल टू एंगल B होगा। जैसे इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। जैसे एंगल ABC किसी ट्रायंगल का इक्वल है एंगल XYZ से, तो क्या करेंगे, या एंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा XYZ के। वैसे ही अगर XYZ कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये इक्वल होगा एंगल ABC का, दोनों वाइस वर्सा है। तो लिखा हुआ है इफ टू एंगल्स ऑफ द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद बोला इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द मेजर आर सेम। अगर ये 70 डिग्री एक होगा तो दूसरा भी 70 डिग्री होगा। तो वैसे ही है। अगला सवाल पे हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ये सेम चीज़ दिया हुआ है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। और आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए 7.1 चैप्टर है। बोल रहा है कि टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब बताए थे जब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, दे हैव इक्वल लेंथ, वो दोनों का इक्वल लेंथ होगा। जैसे बोले थे ना इक्वल लेंथ है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो इक्वल लेंथ होगा। तो दे हैव इक्वल या सेम लेंथ, सेम लेंथ। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्त को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Among two congruent angles, one measure of 70 degree, then the other angle is, इसे अभी जस्ट बताए थे। जैसे क्या बोलते हैं, एक अगर 70 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 70 डिग्री का होगा। यानी टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। जब कॉन्ग्रुएंट दिया है तो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द, एक 70 डिग्री का दिया है तो अदर एंगल क्या होगा, वो भी 70 डिग्री का होगा। अब तीसरा पे आते हैं, जैसे एंगल 70 डिग्री आंसर। तीसरा पे आते हैं, वी व्हेन वी राइट एंगल ए इजकल टू एंगल बी, तो वी एक्चुअली मीन क्या होता है, द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी।
एंगल बी के कॉन्ग्रेंट होगा। इसको मानते हैं ना, एंगल मेजर है ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर एंगल बी। गिव टू रियल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रेंट शेप। कॉन्ग्रेंट शेप का कोई रियल एग्जाम्पल दीजिए। तो कोई भी दो रेक्टेंगुलर चीज होगा, ट्विंस भी देख सकते हैं। ट्विंस का मतलब कोई भी ट्विंस देखेंगे या अपने रियल लाइफ में कोई ऐसा दो चीज़ देखेंगे जो सेम होगा, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। पहले आप सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, समझे। कोई भी अगर परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का कुछ होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बोल रहा है कि ABCC इज कॉन्ग्रेंट FED, दो ट्रायंगल है, उस दोनों कॉन्ग्रेंट दे दिया है। बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा, और लिखिए। जैसे ABC कॉरस्पॉन्ड FED है, वैसे ही आप इसमें कितना कॉरस्पॉन्ड हो पाएगा बताइए। यार दो मेल का चीज़ क्या होगा, दोनों इक्वल चीज़ क्या होगा आप बताइएगा इस ट्रायंगल में। तो हम जानते हैं, पहले दो ट्रायंगल लिख लेंगे ABC। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आंसर बनाने से पहले उसका क्वेश्चन को उतार लीजिए, जो मेन पॉइंट होता है। फिर कॉन्ग्रेंट FED, आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा। दोनों में इक्वल क्या होगा, पहले एंगल लेंगे। तो एंगल लेंगे हम क्या, एंगल ए लेंगे एंगल F के बराबर, एंगल बी लेंगे एंगल E के बराबर, और एंगल C लेंगे एंगल D के बराबर। तो एंगल A कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंगल B, एंगल B कॉरस्पॉन्डेंस एंगल E, और एंगल C कॉरस्पॉन्डेंस एंगल D। तो ये हम ले लिए। तो हम देख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F, एंगल B बराबर एंगल E, एंड एंगल C बराबर एंगल D। अब इसके मतलब कितना और हो सकता है, और ये तो एंगल ले लिए, और उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन लेना है, लेंथ बताए थे ना, दोनों चीज़ लिया जा सकता है, एंगल या लेंथ दोनों में से कोई लिया जा सकता है। तो दोनों लिखेंगे कितना हो सकता है जितना। तो AB के बराबर क्या है FE, और BC के बराबर क्या है, ऊपर में लाइन दीजिएगा। तो BC के बराबर क्या है FED। उसके बाद AC के बराबर क्या है, AC के बराबर है FD। AC इजकल टू FD, यानी FD कर सकते हैं पैसा को जमा, वही FD। चलिए, और अब लिखिए ABC इज कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ FD। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम आगे का देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BCA। DEF और BCA इज इक्वल टू, तो अब हमको बताना है इसका कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा BCA का। तो हम बोले ही थे आपको, पहले लिख लीजिए DEF इज कॉन्ग्रेंट BCA। आपको सहूलियत हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा लिखने में। एग्जाम में भी पहले लिखिएगा, उसके बाद आप आंसर बना दीजिएगा। तो एंगल ई के जगह पे क्या है, तो यहाँ डी है ना, तो एंगल ई के जगह पे क्या है, सी है। तो हम लिख सकते हैं ना एंगल सी कॉरस्पॉन्डेंस, एंगल डी के जगह सी है। तो ये आपको बहुत आसानी होगा, क्वेश्चन में से देखने में आपको सही से नहीं जज कर पाइएगा। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद आंसर लिखिएगा। तो एंगल ई के जगह पे एंगल सी हो गया। और क्या बोला ई एफ, तो ई एफ की जगह क्या है सी ए है। तो ई एफ के आगे में सी ए है कॉरस्पॉन्डेंस, तो हम लिखेंगे सी ए या ए सी। ई एफ के आगे में क्या है सी ए, तो हम सी ए लिख सकते हैं, लिखेंगे। अब तीसरा नंबर जो है एंगल एफ, एंगल एफ के स्थान पे क्या है, तो हम देखेंगे एफ कहाँ पर है, इधर ए है। तो यानी एंगल एफ के स्थान कॉरस्पॉन्डेंस लिखेंगे ए। तो एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डेंस ए होगा आंसर, जैसे दिया हुआ है। मैं आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है डी एफ। तो डी एफ जो है, तो पहला और लास्ट डी एफ, और बी ए होना चाहिए। क्यों, डी एफ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ बी ए। जैसे डी एफ है ना, बीच का ई हटा दीजिए, इधर बीच का सी हटा दीजिए, तो डी ए। इसमें आप
ट्रायंगल बनाएगा इससे बेहतर है लिख लीजिए और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ऐसा ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जैसे आने वाली और क्लास की वीडियो आपको पता चलेगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स प्लीज़। थैंक यू।